अपना प्रस्ताव दिया था ककरा घाट पर पुल और सिसौरा घाट पर पुल। ये ककरा घाट और सिसौरा घाट का ये मेरा प्रस्ताव दिया हुआ है। अच्छा, ये मेरे प्रस्ताव पर है। नहीं बनवाया तो उसको रामधन पांडे जी ने। रामधन पांडे जी ने प्रस्ताव मेरा है, बनाया सरकार ने। ये भैया का प्रश्न था माननीय मुखिया से कि हमको मटेरा से टिकट दिया और वो टिकट ही नहीं सर्टिफिकेट था। अच्छा, किस चीज का सर्टिफिकेट? मतलब विधायक होने की गारंटी थी मटेरा सीट, गारंटी थी। चूंकि हम नहीं लड़े, ये मेरी गलती थी। ये आपकी गलती? आप मान रहे हैं कि हमारी गलती? बहुत बिल्कुल मान रहे हैं कि हमारी गलती थी। लोग मुख्यालय मिलकर जब आते थे तो बिलौला खूब कराते थे। जैसे 65 किलोमीटर देते थे, 65 किलोमीटर तरीका बोलते थे। और ये समाजवादी पार्टी की देन है, माने दर्शक जी की देन है। टू लेन सड़क भी बना, वो भी बना। ये सारे हमारे सारे प्रस्ताव से सड़क भी है और हमारा ही प्रस्ताव। अब आप समझे कि 13 साल मैं अध्यक्ष था यहाँ का। 13 साल अध्यक्ष पार्टी का अध्यक्ष। कार्यालय नहीं था, ये मेरा मकान सामने जो बना हुआ जिसमें मैंने एक हाल बनाया था बहुत बड़ा। जब तक वो कार्यालय नहीं बन गया तब तक उसी गाँव में उसी हाल में बराबर मीटिंग करते थे हम और कार्यकर्ता हमारे आते थे, हमारी मीटिंग में भाग लेते थे। नमस्कार, मैं नागेंद्र दीक्षित और आप देख रहे हैं द टॉप ओपिनियन। आज मैं विधानसभा 290 में बैठा हूँ श्रावस्ती में, और हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं वो पूर्व में विधायक भी रहे हैं और पिछली बार 2022 में वो कांग्रेस से प्रत्याशी भी रहे हैं और इस बार वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पद के प्रबल दावेदार माननीय मोहम्मद रमजान जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। बहुत धन्यवाद आपका। क्या बात है, थोड़ा लग रहा है आश्वस्त हैं इस बार? थोड़ा आश्वस्त लग रहे हैं? नहीं तो हाँ, आश्वस्त नहीं है। आश्वस्त नहीं है? बिल्कुल नहीं है। और क्षेत्र की जनता का क्या हालचाल है, कैसा लग रहा है इस बार माहौल? समाजवादी पार्टी की इस वक्त लहर चल रही है। तो इस बार लहर में यहाँ साइकिल चलेगी या फिर कमल चलेगा? साइकिल से, साइकिल से लड़ेंगे। हाँ, साइकिल से लड़ेंगे और साइकिल इस बार चल के जाएगी विधानसभा? जी बिल्कुल, सड़कें चलेगी। एक बड़ा सवाल उठता है आपके ऊपर कि आपने 2017 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा। आप 2017 के पहले विधायक थे और 2022 में जब आपको समाजवादी पार्टी ने 290 विधानसभा से टिकट ना देकर आपको मटेरा से दे रहे थे तो उस टाइम आपने पार्टी ही छोड़ दी। क्या कारण था कि आप पार्टी छोड़ दें और कांग्रेस से यहाँ लड़ गए थे? ऐसा क्या, कौन सा कारण था? ये भैया का बड़प्पन था जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जी, कि हमको मटेरा से टिकट दिया जी, और वो टिकट ही नहीं सर्टिफिकेट था। अच्छा, किस चीज का सर्टिफिकेट? मतलब विधायक होने की गारंटी थी। मटेरा विधानसभा सीट जी, गारंटी थी। जी, चूंकि हम नहीं लड़े, ये मेरी गलती थी। ये आपकी गलती थी? आप मान रहे हैं कि हमारी गलती थी? बहुत बिल्कुल मान रहे हैं कि हमारी गलती थी और हमको मटेरा से लड़ना चाहिए था। आज मैं विधायक होता। हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात। वहाँ के लोग भी मुझको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि इसके पूर्व में मैं एमएलसी था और वो हमारा क्षेत्र था जी, पूरा डिस्ट्रिक्ट बहराइच जी, पूरा हमारे एमएलसी क्षेत्र में आता था जी। तो मटेरा के लोग भी बहुत सम्मान करते हैं, आज भी करते हैं जी, आज भी वो करते हैं। हालांकि बहुत नाराज हुए वो लोग, मटेरा के लोग जी, और बहुत प्रसन्न थे जब उनको टिकट दिया था भैया ने। तो उन लोगों ने जब सुना मटेरा के वोटरों ने तो बहुत प्रसन्न थे और जब मैंने इनकार किया तो बहुत दुखी हो गए। तो हम बहुत दुखी हुए और मेरे ऊपर नाराज भी हुए जी। और मटेरा का टिकट गारंटी थी इस बात की कि आप विधायक हो जाएंगे। वही आपने पहले कहा कि सर्टिफिकेट पहले दे दिया हमको। सर्टिफिकेट दिया था लेकिन जी, मेरी गलती थी या ये कि ये किस किस्मत में नहीं लिखा था विधायक होना जी, ये गलती थी, मुझको नहीं लड़ना चाहिए था जी। लेकिन अब कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये भूल मुझसे हुई कैसे। मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ जी। मैं 36 साल से नेताजी के साथ
सन 89 से देखिए ये फोटो लगा है। हाँ, ये घूमतरी टाइम का है। जी जी तब से मैं नेताजी के साथ जी। और बहुत सम्मान मिलता था हमको इस पार्टी में। माननीय नेताजी ने हमको एक जर्रे से पहाड़ बना दिया। मुझको 97 में जब ये श्रावस्ती जनपद नया जिला बनाया गया जी, मुझको तुरंत यहाँ का जिला अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया नेताजी ने। और मैं अपने सारे दायित्वों को निभाता रहा। पार्टी को मजबूत बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की। कोई झंडा उठाने वाला यहाँ नहीं था। तब क्या आप समाजवादी पार्टी का झंडा उठाया जी, पार्टी में लगे रहे, सबके बीच जाते रहे, जनसभाएं करते रहे, लोगों को जोड़ते रहे। और जोड़ते जोड़ते लोगों का इतना प्यार मुझको मिल गया, सब मुझसे जुड़ गए मुझसे। अच्छा, अगर अब हम ये बात करें कि आपने कहा कि हमारी गलती थी कि हम वहां से नहीं लड़े, लेकिन तो आपको बैठ जाना चाहिए था। आप ना ही लड़ते, लेकिन आप फिर सीधे कांग्रेस में चले गए। अब ये भी गलती थी मेरी। हाँ। नहीं, कुछ तो सोचा होगा कि चलो ठीक है, हम वहां से नहीं लड़ रहे हैं तो यहाँ से लड़ रहे हैं कांग्रेस में। देखिए, भैया की बात मानना चाहिए थी हमको, और यहाँ से नहीं लड़ना चाहिए था। ये मेरी गलती है। और इस चीज को मैंने भैया से कहा, भैया मुझसे गलती हो गई, और उन्होंने मुझको क्षमा भी किया। क्षमा भी कर दिया, चलो ठीक है। हाँ। और भैया भी बहुत हमारा सम्मान करते थे। अब आप समझे कि 13 साल मैं अध्यक्ष था यहाँ श्रावस्ती में। हाँ, 13 साल अध्यक्ष, पार्टी का अध्यक्ष था। कार्यालय नहीं था। ये मेरा मकान सामने जो बना हुआ, इसमें मैंने एक हॉल बनवाया था, बहुत बड़ा। जब तक वो कार्यालय नहीं बन गया तब तक उसी को हमने, उसी हॉल में बराबर मीटिंग करते थे हम, कार्यकर्ताओं से, और कार्यकर्ता हमारे आते थे, हमारे मीटिंग में भाग लेते थे। और जो भी कार्यक्रम पार्टी की ओर से निर्धारित की जाती थी, बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा लेते थे जी। अच्छा, अगर आपसे ये सवाल करें हम कि भी श्रावस्ती विधानसभा की समस्याएं क्या है, क्योंकि 2 टर्म से बीजेपी का विधायक वहाँ है, माननीय रामफेन पांडे जी विधायक हैं। क्या लगता है कि उनके रहने देखिए, केंद्र में भी उनकी सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार है, उसके बावजूद क्या लग रहा है कि कितने % विकास हुआ होगा श्रावस्ती का? अब मेरा देखिए 12 से 17 तक का विकास। हाँ, आपका 12 से 17 था। इकोना टापू बन गया था। बरसात में लोग मुख्यालय भिनका जब आते थे तो गिलौला घूम कर आते थे। हाँ, इधर से 65 किलोमीटर चलते थे। 65 किलोमीटर 65 किलोमीटर तब भिनका पहुंचते थे। और ये समाजवादी पार्टी की देन है जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की देन है जी। 2 लेन सड़क भी बना, पुल भी बना। ये सारे हमारे सारे प्रस्ताव से सड़क भी है, और हमारा ही प्रस्ताव पुल भी है। ये आपके मेहनत से। जी। हाँ। और पुल का प्रस्ताव तो जब हम MLC थे पहले, 4 से 10 तक MLC थे, उस वक्त मैंने नेताजी से कहा था, माने नेताजी से, और उन्होंने पुल को बनाने के लिए मंजूरी दे दी थी उसी वक्त MLC पे। कुछ काम भी थोड़ा बहुत हुआ था। और जब ये 12 में सरकार बनी जी, आप देख रहे हैं, आपके सामने है, सड़क भी कंप्लीट हो गई, बिल्कुल, और पुल भी बन गया। अब मात्र 22-23 किलोमीटर। हाँ, जो 65 जाते थे वो सिर्फ 22-23 किलोमीटर जी, जो हमको 1.5 घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे लगते थे, अब हम आधे घंटे में वो सफर पूरा करते हैं। हमारे लोग बहुत लाभ हुआ लोगों को। बिल्कुल, बहुत लाभ। नहीं तो इस बार क्या दिख रहा है कि भाई
अब इसमें समस्याएं क्या है श्रावस्ती की? सबसे बड़ी समस्या इसलिए, अच्छा इसके लाया हमने 2017 में भी भैया को अपना प्रस्ताव दिया था, ककरा घाट पर पुल और सिसवारा घाट पर पुल। ये ककरा घाट और सिसवारा घाट का ये मेरा प्रस्ताव दिया हुआ है। अच्छा, ये मेरे प्रस्ताव पर है। हाँ, नहीं बनवाया तो उसको रामभरण पांडे जी ने। रामभरण पांडे जी ने, प्रस्ताव मेरा है। हाँ, बनाया सरकार ने। हाँ बनाया सरकार, लेकिन प्रयास उनने, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना जी, तो समझ लीजिए कि, लेकिन प्रस्ताव मेरा ही है। हाँ, आप 2017 का प्रस्ताव देख लें तो उस समय मैंने जो प्रस्ताव दिए थे, क्योंकि मैं ठेकेदार भी था, पहले ठेकेदारी करता था PWD में जी। हमको जानकारी थी कि कहाँ सड़क आवश्यकता है, कहाँ पुल की आवश्यकता है, जानकारी थी। उसी तरीके से हम लिखते थे सब और सड़क बनवाते थे। तो वो हमको जानकारी थी कि ये आवश्यक है बनना। बिल्कुल। तो जितने भी सड़क थे और किसी वजह से सरकार नहीं बन पाई तो कुछ रह गए, तो हमारा ही प्रस्ताव लेकर के सड़क बना दिया। यकीन मानिए, गलत नहीं कह रहा हूँ। नहीं बिल्कुल। तो जो सड़क बने हैं बाद में वो हमारे प्रस्ताव का है। प्रस्ताव आपने दिया, काम वर्तमान सरकार ने किया। काम वर्तमान सरकार में हुआ, लेकिन प्रस्ताव मेरा। तो इस टाइम अब सबसे बड़ी, अब तो जरूरत सिर्फ, विकास तो बहुत हुआ है। पुल सड़क हमारे क्षेत्र में तो कहीं बाकी ही नहीं बचा। आपके साथ तो कोई बाकी नहीं है सड़क की? कहीं एक नया सड़क निकली हो तो भले ही बच गया हो, लेकिन हमारे क्षेत्र में बहुत काम हुआ। आप जानते हैं, आप हमारे क्षेत्र के। हाँ बिल्कुल, आप जानते हैं, बहुत काम किया। अच्छा, आप ये नहीं कहना चाहते कि नहीं बीजेपी की सरकार से तो काम नहीं हुआ? आप ये नहीं कहना चाहते कि बीजेपी की सरकार है तो काम नहीं हुआ? अब हमारे प्रस्ताव का काम हो गया तो हम कहते काम हुआ। हाँ, हमारे प्रस्ताव से जब काम हो गया जी, हमारे प्रस्ताव का काम, भले ही हमने नहीं कहा, लेकिन हमारा प्रस्ताव तो था। हाँ, प्रस्ताव लिखा तो रखा था। बिल्कुल बिल्कुल। ये दोनों पुल, सिसवारा घाट, ककरा घाट, हाँ बिल्कुल, काम हुआ। हाँ, काम हमारे प्रस्ताव पर विचार हुआ, काम तो हुआ। आपके दृष्टि से अब लग नहीं रहा कि कोई समस्या श्रावस्ती में नहीं है? समस्या कौन समस्या? अभी श्रावस्ती जनपद के तमाम लेबर मजदूर मजदूरी करने के लिए बाहर चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल। उस वक्त भी मैंने कहा था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से लिख कर दिया था, एक चीनी मिल यहाँ के लिए अनाउंस कर दीजिए। और भैया ने मेरी बात रखी, उन्होंने अनाउंस किया। ये दोनों पुल और चीनी मिल के तो अनाउंस करने के बाद फिर काम वगैरह स्टार्ट हुआ, जमीन अधिग्रहण हुई नहीं हुआ। क्यों? तो बन गए। हाँ, चीनी मिल का कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मतलब आपने प्रस्ताव चीनी मिल का भी दिया था? हाँ, साथ में था। हाँ, चीनी मिल का भी था। अच्छा, तो क्या बात है कि उस पर आप अब कभी आपने बात नहीं रखी अपनी? आप भले विधायक नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की बात है भैया, जो उनके समझ में आया कर दिया। अच्छा अच्छा, जो नहीं आया नहीं किया। मतलब आपको चीनी मिल की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हाँ, बहुत बड़ी आवश्यकता है। बहुत बड़ी आवश्यकता है जी। एक तो हमारा इलाका पिछड़ा इलाका है और ज्यादातर यहाँ किसान ही रहते हैं। बिल्कुल। और गन्ने के पैदावार में इनको अच्छा पैसा मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। तो चाहते हैं उसी आधार पर मैंने मिल के लिए चीनी मिल के लिए जी भैया से प्रार्थना की थी जी। और अगर सरकार बन जाती तो शर्तियां बनवाते, भैया ने कहा था कि बनवाएंगे। क्या आवश्यकता है? इस बार अगर पार्टी आपको मौका दे रही है और सदन में भेज रही है आपको, सरकार भी आपकी बन रही है, तो क्या लगता है इस बार बनवाएंगे? 100% चीनी मिल बनेगा। मतलब आप जनता से कहना चाहेंगे कि अगर चीनी मिल चाहिए तो हमको विधायक बनाइए। हाँ। और सरकार बनती है हमारी जी, और विधायक अगर हम बनते हैं तो 100% चीनी मिल। अच्छा, एक बात मान लीजिए आप विधायक बनते हैं लेकिन आपकी सरकार नहीं बनती, तो फिर क्या बन पाएगी चीनी मिल?
तब कहाँ बन पाएगी। अब तो सरकार के ऊपर डिपेंड है। कोई नींद वाली बात तो है नहीं कि छोटा सा कम पैसा लगे। अगर कम पैसा लगता तो हम नींद से दे देते। जो नींद मिलती है सरकार देती है विधायक नींद, तो उतना पैसा तो लगे ना, वो तो बहुत पैसा लगता है। बिल्कुल मिल में बहुत पैसा लगेगा। और चीनी मिल बनेगा। हमको विश्वास है कि माननीय राष्ट्रपति जी हमारी बात मानेंगे। अच्छा। और मैं तो आश्वस्त हूँ कि माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी 2027 में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, एक सवाल हमारा ये है कि अभी आपके श्रावस्ती से बहुत सारे कैंडिडेट, करीबन 14-15 कैंडिडेटों की लिस्ट आ रही है। जी सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो क्या लगता है कि उस कैंडिडेट में आपको टिकट मिले, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि पिछली बार तो आपका टिकट कट गया। देखिए, मैं चुनाव कभी नहीं हारता। 12 में मेरा देखा चुनाव आपने, 11,500 वोट से जीते थे। 17 में देखा जब बीजेपी की लहर थी, उस वक्त लहर थी। कुछ हमसे भी कमी हो गई और मात्र 445 वोट से 445 ग्राम पंचायत का चुनाव हो गया। वो विधायकी का नहीं, ग्राम पंचायत बन गया। ग्राम पंचायत का चुनाव 445 वोट से हारे। अब हारे या हराए गए, अभी तो भगवान ही जाने। ये मेरे भाग्य की बात थी। अच्छा, एक बात आपने कहा कि हम 450 वोट से या 45 वोट से चुनाव 2017 में हार गए। असलम रानी जी भी कहते हैं कि हम 91 वोट से चुनाव हारे हैं 2012 में। अब कंपटीशन तो 2 लोगों का हो गया। देखिए यार, हकीकत तो ये है कि अगर वो यहाँ से हारे थे 91 से, तो उनको चुनाव यहाँ से लड़ना चाहिए था। बिल्कुल। 4 बार लड़े यहाँ, 3 बार हारे, चौथी बार जीते। तो जीतने के बाद जिनका की जनता को बहुत आस थी, जब तक ये जीत नहीं गए तब तक वो बराबर इनको वोट देते रहे। बसपा से लड़े, कांग्रेस से लड़े, और सब पार्टी मेरे साथ है। पार्टी जिस पार्टी में रहे उसके बावजूद भी लोगों ने वोट दिया। तो इनको जो है उनकी भावनाओं को कदर करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए कि जब चुनाव हम जीत गए हैं तो इस क्षेत्र के लिए विकास करें, इनकी सुने। अभी उनके दिल की बात कोई क्या जाने, क्यों यहाँ से भाग गए, ये तो वो जाने या जनता जाने यहाँ। जी। अच्छा, एक सवाल और आपसे कि मान लीजिए 2027 में आप विधायक चुने जाते हैं, तो एक चीनी मिल का काम तो आप करवाएंगे, और किन किन बातों पे ध्यान देंगे जो बात विशेष इम्पोर्टेंट होगी ध्यान देने के लिए? फिलहाल तो यहाँ के लिए जो हमारे मजदूर बाहर काम ढूंढने के लिए चले जाते हैं जी, वो बाहर नहीं जाने पाएंगे। एक हमको पेपर मिल भी हमारी इच्छा है कि अगर एक मांग हमारी पूरी हो जाती है तो अगली मांग हमारा पेपर मिल का होगा। ये अपनी विधानसभा में या फिर भिंगा? अपनी विधानसभा में। अपनी विधानसभा से नहीं जाने देंगे। और क्या, अपने विधानसभा में करूंगा जी। नहीं सही। चलिए, एक आखिरी सवाल हमारा है कि हमारी विधानसभा में ये आरोप करीबन 2014 से लग रहे हैं। बीजेपी की सरकार तो बनी, काम भी हुआ, उसके बावजूद जब आप विधायक थे तो उस टाइम लोगों को ये लगता था, आपसे उम्मीद थी कि विकास बहुत तेज हो रहा है, लेकिन आपकी जो कार्यकाल था उसमें भी विकास थोड़ा स्लो हुआ। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। विकास कहाँ स्लो हुआ? यानी आप मुझको सिर्फ 5 साल का मौका मिला, 5 साल में इतनी सड़कें। अब आप देख रही है, ये तो बन ही करा, 4 लाइन देखा आपने। और फिर वो जो जमदहा रोड जाती है जी,
कौन सा गांव है ये, उसको हमने 2 लेन बनवाया। बनाया। ये आपका देखिए भिनगा सही कोना, ये 2 लेन। हाँ। और ये गिलोला टू भिनगा, इसको भी हमारे समय में समाजवादी पार्टी की सरकार में जी बनाया गया। तो विकास बहुत हुआ, रुक रुक के नहीं हुआ, रुक रुक के नहीं हुआ। नहीं। और हमारे, आप मेरे बारे में जनता में पूछेंगे जी, चाहे मेरा कोई विरोधी ही होगा, मुझे वोट देना नहीं चाहता, लेकिन मुझको गलत नहीं कहेगा जी, है ना। तो जनता में छवि आपकी अच्छी है। अच्छी है ना। कभी मैंने अपने राजनीतिक करियर जीवन में जी सौतेला व्यवहार किसी के साथ नहीं किया कि आप हमारे नहीं हैं। अब देखिए, पहले बिनगा में जब MLC थे तो हमने ईदगाह के ऊपर जनाजे में नमाज पढ़ने के लिए एक टीन शेड बनवा, देखा आपने कि नहीं देखा? अब गए नहीं अभी अंदर। अब इधर से जाइएगा तो गेट पर खड़े होकर देख लीजिएगा। वो एक आदमी की मिट्टी हो गई थी और मिट्टी देने के लिए हम भी गए थे, जनाजे में शामिल हुए जी। इत्तेफाक की बात थी, बूंदी गिरने लगा, पानी बरसने लगा। कितनी दिक्कत हुई, बहुत दिक्कत। तो MLC के पीरियड में जब हमने सोचा कि भाई ऊपर वाले ने ये मौका दिया है, कितना अच्छा, 800-900 आदमी वहां नमाज पढ़ लेता है आराम से। हाँ, बहुत बढ़िया बना, आप देख लीजिएगा जाके, इधर तो देखिएगा जरूर। और वही फिर हमारे हिंदू भाई के लिए हमने शमशान घाट पर जाइए, देख लीजिए। शमशान घाट लबेदपुर। अच्छा अच्छा। हाँ। लबेदपुर शमशान घाट, बाउंड्री नहीं थी कि हमारे 12-14 बीघे का प्लाट है जी। वहाँ पूरी बाउंड्री कराई हमने शमशान घाट की जी। उसमें जो भाग लेते जाते हैं साथ में जी, तो जब सारे कार्यक्रम पूरे हो जाते हैं तब तो दिया जाता है। हाँ। उनके बैठने के लिए हमने ऐसी व्यवस्था कर दी कि कम से कम 150-200 आदमी आराम से वहां बैठे। वहां भी टीन शेड अंदर बनवा दिया। फिर टीन शेड से जहां पर शव जलाया जाता है, परिक्रमा की जाती है, वहां तक आने के लिए इंटरलॉकिंग रोड बनवाया। परिक्रमा के चारों तरफ हमने इंटरलॉकिंग रोड बनवाया। तो जितना वहां कराया उससे ज्यादा कहीं यहाँ कराया। एक हमने सर्वाबाई मंदिर है यहाँ, जी थे सर्वाबाई मंदिर, तो हमें याद है कि यहाँ के जो नहीं आ रहा, नहीं चल रहा, सही आ रहा है। हाँ, वो सिर्फ लाइट बंद हो गई। यहाँ के जो व्यवस्थापक थे जी, उन्होंने हमको इनवाइट किया। मैं गया वहाँ एक छोटा सा कमरा था, वो भी पुराना हो गया था, तो उसी में भगवान की मूर्त भी थी। और उसी के बगल में, क्योंकि जाड़े का मौसम था, उसी के बगल में जरा से एक बल्ली गाड़े, इधर महात्मा लोग सोते थे। अयोध्या से आए थे हमारे। अच्छा अच्छा। तो हमको बुलाया, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ के विधायक हैं? हमने कहा जी महाराज जी। देखिए भगवान की मूर्ति है। हम उनके सामने बगल में लेटते अच्छा नहीं लगता। हमने कहा आप चाहते क्या हैं, हम लोगों के लिए कुछ कर दीजिए। हमका जब आप दोबारा आइएगा तो वो हाल आप पाइएगा, चाहे आप सोइए, चाहे ऑफिस में भगवान की पूजा हो, जैसा चाहे बहुत बड़ा हाल में बनवा दिया। तो दोबारा जब वो आए
और देखा तो उनको विश्वास ही नहीं पड़ रहा था। ये कैसे हुआ ये कैसे इतनी जल्दी हो गया। तो उन्होंने कहा जब तक ये विधायक जी नहीं आ जाएंगे, एमएलसी नहीं आ जाएंगे जी साहब, तब तक मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तो वो सिर्फ मैं बहराइच था उस वक्त, बहराइच था, मेरे पास फोन गया, मैं वहां से भाग कर आया। आने मतलब दूर थे मैं, तो वहां से आने में 1.5-2 घंटे हमको लगे। बेचारे पेड़ के नीचे अपना सामान रख के बैठे थे। फिर उन्होंने अपना उस पर उसका उद्घाटन कराने के लिए पूजा पाठ किया, फीता बांधा, ऐठी मंगाई गई और कुछ मंत्र पढ़ करके गीता करवाया। फिर उसमें गए, हमने महाराज जी को धन्यवाद दिया। ये मैंने पहली बार देखा कि कोई ऐसा विधायक जो अपनी बात पर खरा उतरा। आपने कहा था कि दोबारा जब आएंगे तो ये बनाओ। चलिए, तो हमने सबके लिए बराबर कर। आज यही वजह है जी कि आज जो हमको सम्मान मिल रहा है जी, ये काम के हिंदू भाई भी हमको बहुत सम्मान देता है जी, सम्मान देता है। मुस्लिम भाई तो ही है, वो भी सम्मान देता है। तो इस बार मतलब आपको विधायक बनाने का काम सर्व समाज करेगा। सब सम्मान करेंगे। मतलब खाली आपको दे रही है कि आप टिकट ले आए। हम जब जाते हैं क्षेत्र में भी जाते हैं जी, डेली जाते हैं, तो क्षेत्र वाले ये कहते हैं यहाँ ना आइए, टिकट लाइए। तो ये टिकट नहीं मिलेगा आपके बीच में, नहीं ना, आपके बीच आओ या ना हो, जो तैयार हम लोग आपको देंगे, वोट आप ही को देंगे, लेकिन टिकट ले आइए। टिकट ले बस। तो मैं दीजिए फिर टिकट लाइए। फिर जनता ये चाह रही कि नहीं, जनता चाह रही। एक बार फिर से रमजान जी को हम विधायक दे। जी, तो आप टिकट लाइए। अच्छा, विरोधी तमाम अनाप शनाप बातें करती हैं, वो तो कि बीमार रहते हैं, हाँ। चल नहीं पाते हैं, दिखता नहीं है। आप बताइए, हम तो सामने बैठे दिख रहा है ना, सामने बैठे। अभी अब जब चलेगा आपका ये भाई जी, तो देखेंगे लोग, बिल्कुल देखेंगे यहाँ रमजान ठीक है कि नहीं थी। बिल्कुल ठीक। बुढ़े भी नहीं है, ये है नहीं, बुढ़े नहीं है, 18-20 साल से लग रहे हैं। नहीं, जितना कहिए हम चल पाते हैं। हाँ, बीमार हो गए तो जीवन में थोड़ा बीमार रहेंगे, जीवन में सबसे ज्यादा बीमार हो गए थे। तो आपने अच्छा किया, और हिंदू मुसलमान सारे भाइयों ने हमारे लिए बहुत प्रार्थना की। मुसलमानों ने मस्जिदों में दुआ की, और हमारे हिंदू भाई ने मंदिरों में प्रार्थना की जी, कि रमजान को भगवान ठीक अच्छा कर दो। उनकी दुआओं का नतीजा है कि हम आज आपके सामने बैठा हूँ। मतलब आपको क्षेत्र का प्यार बहुत प्यार मिलता है, तबीयत खुश हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है। क्षेत्र में जाते हैं जी, तो बिल्कुल मन प्रसन्न की अरे सब इतना सम्मान मिल रहा है। जी। चलिए फिर आप इस बार टिकट लाइए। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका।